नमस्ते, जय श्री कृष्ण। किसी भाई ने पूछा है कि योग और विज्ञान ये दोनों क्या है? इनको कैसे समझें? क्या अंतर है इनमें? और योग की ज़रूरत क्यों है? विज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है क्योंकि वो हमें समृद्धि देता है, समझ देता है। आपको एक फूल दिख रहा होगा, पर इसी से समझने का प्रयास करते हैं हम योग को और विज्ञान को। आप देख रहे हैं इस पुष्प को, फूल को, फ्लावर जो भी आप कहते हैं। अब पुष्प कहा यानी कि ये पूरा समग्रता में इसको जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो उसको योग की दृष्टि कहते हैं, ठीक है। अभी जो पुष्प है, अब पुष्प तो इसमें कहीं नहीं है, समग्रता में इसको पुष्प कहा जा रहा है। अब यदि मान लो मैं देखूं इसमें नीचे ये कैलिक्स है, करोला है, अंतः दल, बाह्य दल है। देखिए इसके दिख रहे हैं आपको इसकी पंखुड़ी। इसके बाद इसके अंदर स्त्री केसर, पुंग केसर, इसको एंड्रोशम, गायनेशियम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। इसके अंदर वाटर सब्सटेंस भी होगा, ठीक है। तो हमने जब इसको तोड़ तोड़ कर देखा, विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब होता है, पहले विज्ञान समझ ले तो हमें योग समझ में आ जाएगा। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज, किसी चीज़ का हम क्रमबद्ध ज्ञान तोड़ तोड़ कर उसको हम समझना चाहते हैं, समझते हैं, उसको कहते हैं हम विज्ञान। किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान, उसको कहते हैं विज्ञान। मैंने बहुत सारे इसकी पंखियाँ थी, इसको निकाल दिया। बस अब मैंने इसको तोड़ तोड़ कर देख लिया। इनको बाह्य दल कहते हैं, इनको अंतःदल कहते हैं, इनको कैलिक्स कहते हैं, करोला कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, गायनेशियम कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या, एक फूल को हमने तोड़ तोड़ कर देख लिया। अब ये क्या हुआ? विज्ञान, वैज्ञानिक ढंग से। अब इसको पुष्प कह सकते हैं हम? नहीं, अब पुष्प नहीं बचा। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी पुष्प नहीं बचा। बस किसी चीज़ को समग्रता में देखना, उसको हम फूल का, पुष्प का योग क्या हुआ? एक पुष्प सारी चीज़ों को मिला के, इसके जो सब्सटेंस को मिलाकर, इसके कंटेंट को मिलाकर ये क्या बन गया? पुष्प। और इसको हमने तोड़ कर देख लिया तो समझ आ जाएगा कि अच्छा, पुष्प इन चीज़ों से बनता है। तो हर जगह पर यही लागू होता है, किसी चीज़ को हम थोड़ी सी दृष्टि को तोड़ तोड़ कर देखना। जैसे ज्ञानी जन क्या करते हैं, कोई सूत्र होता है उसको भी तोड़ तोड़ कर बताते हैं कि इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, इस प्रकार से समझाते हैं। तो वो जो समझाने का जो तरीका है ना, तोड़ तोड़ कर समझाने का, उसी को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का मतलब ये नहीं परमाणु बम बनाना वही विज्ञान है, ये भी विज्ञान ही है, ठीक है। तो समझ गए, समग्रता में किसी चीज़ को देखना, जोड़ कर देखना। जैसे कि मान लो मैं देखता हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी जोड़ता हूँ। तो मनुष्य को मैंने जोड़ लिया, इसके बाद मैंने इस ब्रह्मांड, ये जो पिंड है, इसको ब्रह्मांड से जोड़ दिया। तो मैंने इसको जोड़ता गया। 5 जो हमारे पंच महाभूत भीतर हैं, जिनसे हम बने हैं, वो बाहर उनके साथ जोड़ दिया, तो ये योग हो गया। हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ देते, ये भी योग ही है, ये प्रक्रिया योग ही है। लेकिन यहाँ पर पूरी दृष्टि, हर तरह की दृष्टि, दुख का योग, जैसे विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, दिव्य योग। तो ये जो योग कहे हैं ना, इसीलिए कहा है हमारी देखने की दृष्टि जो है वो जोड़ने की दृष्टि हो जाए। आप समझ गए होंगे योग क्या है और विज्ञान क्या है। योग समग्रता में जोड़कर देखना और विज्ञान तोड़कर देखना, बस एक दूसरे के अपोजिट है। आशा है आप समझ गए होंगे योग और विज्ञान दोनों चीजें। धन्यवाद।